हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं अशोक एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल IQ गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं, क्वेश्चन ऑफ चैप्टर मैट्रिक्स जितने भी अभी तक क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे के सारे हम लोग एक एक करके बोर्ड पर डिस्कस करेंगे और NCERT एग्जाम्पलर के जितने भी क्वेश्चन हैं इस चैप्टर से वो सारे के सारे मैं आपको डिस्कस करवा रहा हूँ। चलते हैं उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके बोर्ड पर लिखा है। क्वेश्चन क्या है आपका कि इफ A is a square matrix such that A square equal to A, then find 2A plus 2I plus A का होल क्यूब माइनस 90A। इसकी वैल्यू हम लोगों को क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो देखिए जरा क्या है क्वेश्चन आपका। आप कहेंगे 2I plus A का होल क्यूब माइनस 98। यहां हमें एक आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। वो कौन सी आइडेंटिटी है? आप कहेंगे A प्लस बी का होल क्यूब। होती क्या है, इसको सॉल्व करेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3A स्क्वायर बी और प्लस 3AB स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि A के प्लेस पर कितना है आपका 2I और B के प्लेस पर कितना है आपका A। तो जहां जहां A है उसकी जगह 2I पुट करना है और जहां B है उसकी जगह हमें क्या, कैपिटल A रखेंगे इस आइडेंटिटी में। तो यहां से क्या निकल के आएगा, आप कहेंगे 2I का होल क्यूब, यहां से A का क्यूब और ये प्लस 3A स्क्वायर, A स्क्वायर यानी 2I का स्क्वायर इंटू BA और प्लस 3 इंटू A और B का मतलब यहां पर क्या है, A स्क्वायर है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 2 का क्यूब आप देख पा रहे होंगे 8, I का क्यूब तो I का क्यूब हो जाएगा और ये A का क्यूब, और इसको सॉल्व करेंगे तो 3, 2I का स्क्वायर कितना होगा, आप कहेंगे 4I स्क्वायर इंटू A और ये प्लस के 3 2 जा 6IA स्क्वायर। अब इसको और एक बार सिंप्लीफाई कर लीजिए। आप जानते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करें तो इसका जो वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी, एज ए यूनिट 1 काम करता है। अब इसका आई क्यू करूं, आई स्क्वायर करूं, आई की पावर 4 करूं, आई की पावर 5 करूं, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसी है इसकी कितनी भी पावर करो हमेशा आई ही रहेगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करो तो वही स्केलर आ जाता है। तो यहां से क्या निकल के आएगा, आप कहेंगे 8। यहां आपको गिवन क्या है, आप कहेंगे ए स्क्वायर इक्वल टू ए। तो ए क्यू को मैंने ब्रेक करा ए स्क्वायर इंटू ए पर और ये 3 4 जा 12, आई स्क्वायर तो डेफिनेटली आई ही रहेगा और आई की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो आई तो ये 12 है। और साथ में इसके क्या चल रहा था हमारा, माइनस के 19 है, माइनस के 19A। और यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया, आप कहेंगे 6A स्क्वायर माइनस 19A। तो ए स्क्वायर जहां जहां है उसकी जगह मुझे क्या पुट करना है, जहां भी ए स्क्वायर नजर आए उसकी जगह हम लोगों को क्या रखना है, ए रखना है। यहां पर रखेंगे तो 8 और ए स्क्वायर की जगह ये रखेंगे ए, तो ए इंटू ए निकल के आएगा और ये आपका 12A और ये कितना होगा, आप कहेंगे 6A और ये माइनस के 19A। कितना आ गया, माइनस 19A। तो ध्यान से देखें ए इंटू ए कितना हो गया, ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर की जगह क्या रखना है, मुझे ए रखना है। और 12 प्लस 6 कितना हो गया, आप कहेंगे 18A और ये माइनस के 19A। तो 18 प्लस 1 कितना हो गया, आप कहेंगे 19A और ये माइनस का और ये प्लस का दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपका रिजल्ट क्या आ गया, आप कहेंगे 8 आंसर आ गया। तो आशा करूंगा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हम लोग नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 आपके बोर्ड पर है फ्रॉम द NCERT एग्जाम्पलर। क्वेश्चन क्या है हमारा कि इफ अ मैट्रिक्स A सो दैट A स्क्वायर माइनस 5A प्लस 7I इक्वल टू 0। तो फर्स्ट पार्ट में तो हमें ये शो करना है कि इसके जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आए, 0 के इक्वल आए। और इसकी हेल्प से मुझे ये फाइंड करना है कि यूज दिस टू फाइंड A की पावर 4। क्या फाइंड करना है, A की पावर 4 की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट है क्या आपका, आप कहेंगे सबसे पहले तो आपको A स्क्वायर चाहिए। A ऑलरेडी दे रखा है, I हम लोगों को पता होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। तो फर्स्ट वी फाइंड A स्क्वायर। A स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, A की मल्टीप्लाई आप A से करेंगे तो A स्क्वायर आएगा और A है कितना 3 1 माइनस 1 2 मल्टीप्लाई भाई, और यहां से कितना आएगा 3 1 माइनस 1 2, ये आ जाएगा। अब इस रो की मल्टीप्लाई किससे करने वाला हूं मैं, कॉलम से करेंगे तो 3 3 जा 9 और 1 की मल्टीप्लाई माइनस 1, 3 1 जा 3 और 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 आएगा। फिर दूसरी रो की पहले कॉलम से करेंगे तो माइनस के 3 और 2 की 1 से करेंगे तो माइनस 2 और इसके से करेंगे माइनस 1 और 2 2 जो ये कितना होगा, आप कहेंगे 4 होगा। तो A स्क्वायर कितना निकल के आया, आप कहेंगे 9 माइनस 1 8 हो गया, 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, 3 माइनस 2 5 और 4 में से 1 जाएगा तो आपका कितना आ गया
3 आ गया। तो क्या हमने ए स्क्वायर फाइंड कर लिया? यस। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए? आप कहेंगे ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, इसको मुझे किसके इक्वल दिखाना है? 0 के इक्वल दिखाना है। जो भी शो करना था मैंने उसका एलएचएस पार्ट ले लिया और धीरे से इसमें वैल्यू पुट की। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? आप कहेंगे 8, ये 5, ये -5, ये 3। -5 टाइम्स ऑफ ए है कितना? आप कहेंगे मैट्रिक्स है 3 1 माइनस के 1 और ये 2 और प्लस 7i। आई आप सब लोग जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 और 0 1। बस इसको सॉल्व करना है हमें। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान दें क्या निकल के आएगा? इक्वल में 8 और 5 -5 और 3। हम जब किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होती है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा? 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, -5, 5 2 जा 10 और प्लस 7i और 7 की i से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 0 और ये 0 7। अब हमें क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी यहां मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन है और यह कहां है? एडिशन है। या तो आप सब्ट्रैक्ट करो या तीनों को एक साथ सॉल्व करें, क्योंकि आप जानते हैं सभी लोग कि आप किसी भी मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों सेम प्रायोरिटी पर होते हैं, तो आप कैसे भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास। सॉल्व करेंगे तो यहाँ 8 -15 -7 और यहाँ से आपका 5 -5 -0 और यहाँ से आपका -5 प्लस 5 और यहाँ से +0 और यहाँ सॉल्व करेंगे तो 3 -10 प्लस का 7। तो इसको फाइनली जब सॉल्व करा तो आप कहेंगे ये 0 ये 0 ये 0 और ये 0, तो इसका रिजल्ट कितना आ गया? आप कहेंगे 0। तो ये पार्ट आपको आशा करूंगा समझ आ गया होगा। अब विद द हेल्प ऑफ दिस, इसकी सहायता से मुझे क्या फाइंड करना है? आप कहेंगे a की पावर 4 फाइंड करनी है। ये हमने प्रूव कर दिया ये इक्वल टू 0 है। अगर ये प्रूव कर दिया इसका मतलब ये बात सत्य हो गई, और सत्य हो गई तो इसका हम यूज कर सकते हैं। इसका यूज करके मुझे क्या निकालना है? आप कहेंगे a की पावर 4 निकालनी है। तो अगर मैं सबसे पहले यहां से a स्क्वायर निकालना चाहूं तो ये माइनस का उधर जाके प्लस का होगा और ये प्लस का उधर जाके किसका होगा? आप कहेंगे माइनस का होगा। तो a स्क्वायर इक्वल टू 5a माइनस के कितना आ गया? 7i। अब a की पावर 4 डायरेक्ट तो नहीं निकाला जाता है, उससे पहले क्या निकालेंगे हम लोग? आप कहेंगे a क्यू कैसे निकालेंगे? a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई a स्क्वायर है कितना? आप कहेंगे 5a माइनस 7i मल्टीप्लाई बाई a। अगर इसकी इससे मल्टीप्लाई मैं कर दूं आपके सामने तो ध्यान से देखें आपका क्या निकल के आएगा। a की मल्टीप्लाई जब हम यहां से करेंगे तो ये 5a स्क्वायर होगा और इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7a हो जाएगा। a स्क्वायर हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, कितना है? 5a माइनस 7i। तो a स्क्वायर के प्लेस पर मैंने रखी वैल्यू कितनी? 5a माइनस 7i और ये -7a तो ऑलरेडी चल रहा है। जब मैं 5 की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आएगा? 25 टाइम्स ऑफ a और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 इंटू आई माइनस 7। तो देखो ये 25a प्लस का है और ये 7a किसका है? माइनस का। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 18a और यहां से -35 टाइम्स ऑफ i। तो ये क्या निकल के आ गया? आप कहेंगे a क्यू निकल के आ गया। अब मुझे चाहिए क्या? a की पावर 4, और a की पावर 4 होगा क्या? a की पावर 4 कैसे निकालेंगे? कि a क्यू मल्टीप्लाई बाई a। क्या करेंगे? a क्यू मल्टीप्लाई बाई a। तो a क्यू कितना निकाला हम लोगों ने? आप कहेंगे 18a माइनस 35 टाइम्स ऑफ i और ये मल्टीप्लाई बाई a की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18a स्क्वायर होगा और ये 35 टाइम्स ऑफ a होगा। कितना होगा? 35 टाइम्स ऑफ a होगा। a स्क्वायर की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, यहां वैल्यू रखेंगे तो 18 5a माइनस 7i माइनस 35 ऑफ a। इसको सॉल्व करेंगे तो 18 5 जा 19a और 18 सत्ते आप कहेंगे 126, तो 56 और 7 एकम 7 5 12 और ये -35 ऑफ a। अब ये प्लस का दिख रहा होगा और ये क्या है आपका? माइनस का। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा आपका? 5, ये 4 यानी ये 5a माइनस 126 टाइम्स ऑफ i। तो a की वैल्यू ऑलरेडी हमें दे रखी है, यहां वैल्यू पुट करूं मैं। जब इस वैल्यू को यहां पर पुट किया जाएगा तो 55 टाइम्स ऑफ a है कितना? 3 1 माइनस के 1 2 माइनस 126 i है कितना? 1001। बस इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा आपका? a की पावर 4 निकल के आएगा। तो ध्यान दें इसको हम लोग यहां सॉल्व कर लेते हैं।
a की पावर 4। तो 55 की जब आप 3 इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल के आएगा आपका 3 5 जब 15, 3 5 जब 15 प्लस 1 16, और इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 55 होगा, और इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो -55 होगा, और इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना होगा 110 होगा। और इसके 126 की मल्टीप्लाई जब किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करेंगे तो इसके सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी, तो ये 126, ये 0 और ये क्या होगा 126 होगा। बस अब दो मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके सामने रिजल्ट निकल के आएगा क्या, 165 में से 126 माइनस करोगे तो ये 9 होगा, ये 3 यानी ये 39 होगा, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 55 ही रहेगा, और -55 में से -0 करेंगे तो ये भी -55 रहेगा, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो आप कहेंगे ये 5, और ये कितना होगा आपका 15, वो भी किसका माइनस का, कितना होगा आपका 16, वो भी किसका माइनस का। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 12। आशा करूंगा समझ में आया होगा। इससे पहले भी एक इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हम लोग, जिसमें हमने A5 फाइंड करा था, और इसमें क्या फाइंड करना था, a की पावर 4 फाइंड करना था। आप ध्यान से देखें, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोगों को मैंने सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 आपके बोर्ड पर है, जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के साथ साथ सीबीएसई 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमारे सामने कि इफ अ मैट्रिक्स ए देन फाइंड के सच दैट, एक इक्वेशन दे रखी है हमें a स्क्वायर इक्वल टू k टाइम्स ऑफ a माइनस 2i2। यहां से सॉल्व करके मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, आप कहेंगे k की वैल्यू चाहिए। तो सॉल्व कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, आप कहेंगे a स्क्वायर फाइंड करना होगा। और a स्क्वायर फाइंड कैसे करते हैं, बहुत बार हो गया मल्टीप्लाई करते हुए, अब तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि a स्क्वायर कैसे निकालते हैं। a की मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो ये 3 - 2 4 - के 2 होगा, और सेम मैट्रिक्स की सेम मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आपका निकल के आएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई जब आप इससे करेंगे तो देखो जरा क्या मिलेगा, 3 3 जा 9 होगा, 2 4 जा 8 होगा, 3 2 जा 6 होगा, और 2 2 जा कितना होगा, आप कहेंगे 4 होगा। 4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 4 3 जा 12 होगा, फिर इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा। दूसरी रो की दूसरे कॉलम से करेंगे तो -8 होगा, और ये माइनस माइनस का कितना हो जाएगा, +4 होगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 9 में से 8 जाएगा, कितना आएगा 1, 6 में से 4 जाएगा, कितना आएगा -2, 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 4, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -4, तो ये कितना आ गया, आप कहेंगे a स्क्वायर, कितना आ गया, आप कहेंगे ये a स्क्वायर निकल के आ गया। अब जो रिजल्ट दे रखा है उसका यूज करें और सारी की सारी वैल्यू इसमें रखें, फिर उसे सिंप्लीफाई करें तो क्या निकल के आएगा, हमारा k निकल के आएगा। कंडीशन दे क्या रखी है हमें दे रखा है कि a स्क्वायर जो है वो k टाइम्स ऑफ a माइनस 2i2 है। तो a स्क्वायर हम लोग फाइंड कर चुके हैं, यहां पर वैल्यू रखेंगे तो 1 - के 2, 4 - के 4, और इक्वल टू k टाइम्स ऑफ a है कितना, 3 - के 2, 4 - के 2, और -2i। i होता क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहां सारी की सारी मैट्रिक्स 2/2 की है, इसीलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम लोग क्या लेंगे, आप कहेंगे 2/2 का लेंगे। अब फिर अगेन कि जब हम किसी मैट्रिक्स में स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आप कहेंगे 1 - के 2, 4 - के 4, और जब k की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से 3k, ये -के 2k, और ये 4k, और ये माइनस का क्या होगा 2k होगा। इस -2 के अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये 2, ये 0, ये 0, और ये क्या होगा आपका, आप कहेंगे ये 2 हो जाएगा। अब इनको सबसे पहले क्या करना होगा, आप कहेंगे सब्ट्रैक्ट करना होगा। क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3k - 2, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 0, और ये 4k - 0, और ये क्या आएगा, आप कहेंगे -2k - 2। अब आप जानते हैं कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो दो ही पॉसिबिलिटी होती है। पहले कंडीशन तो ये होना चाहिए कि दोनों मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, सेम ऑर्डर की। तो ऑब्वियस बात है ये गिवन है तो सेम ऑर्डर ही निकल के आएगा। और दूसरा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होते हैं आपके, आप कहेंगे इक्वल होते हैं। तो आप किसी एक को इक्वल कर दें तो 3k - 2 = 1, तो 3k = -2 यानी 1 + -2, तो 3 की वैल्यू कितनी आई 3। तो यहां से जब k फाइंड करोगे तो कितना निकल के आएगा, आपका 1 निकल के आएगा। अब आप कहेंगे सर नहीं मुझे तो दूसरे वाली कंडीशन से निकालना है, तो ठीक है भाई दूसरी वाली से निकाल लीजिए, क्या समस्या है। आप
कंडीशन इक्वेट कीजिए, दोनों से आंसर आपका सेम आएगा। दूसरे से निकालो, तीसरे से निकालो, चौथे से निकालो, आंसर हमेशा सेम आएगा, बशर्ते आपने करा सही हो, याद रखिएगा। चलते इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो 14 है आपके बोर्ड पर लिखा है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर सॉल्व कीजिए, फिर अगर डाउट कहीं आता है तो वीडियो को आप कंटिन्यू करें और देखें नेक्स्ट पार्ट क्या कंडीशन आती है। क्या है क्वेश्चन आपके सामने कि इफ अ मैट्रिक्स ए फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i। तो पहला जो कंडीशन है वो ये है कि हमें एक इक्वेशन दे रखी है जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है? ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i की वैल्यू को क्या करना है? फाइंड करना है। जब ये वैल्यू फाइंड कर लें, हेंस फाइंड अ मैट्रिक्स x, एक x मैट्रिक्स को फाइंड करना है जिसकी कंडीशन दे रखी है सच दैट ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो एक तो तरीका ये है कि अगर ये दोनों का सम इक्वल टू 0 है तो जो भी वैल्यू निकल के आए उसको उधर ले जाओ, ये माइनस की हो जाए। तो ये अगर लीनियर इक्वेशन होती तो हम ऐसा कर पाएंगे, बट यहां पर क्या है, मैट्रिक्स की बात हो रही है तो हम लोगों को क्या है, एक कंडीशन बनानी होगी, एक मैट्रिक्स को लेट करना होगा। अब जो इसका ऑर्डर होगा वही आपका इसका ऑर्डर होना चाहिए। फिर दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई जेड या जो भी एक मैट्रिक्स निकल के आएगी उसकी वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। याद रखिएगा, यहां हम मैट्रिक्स पढ़ रहे ना कि लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे जो आप इधर से उधर ले जा सकते हैं। नहीं, कंडीशन जो है उसी को फुलफिल करते हुए आपको चीजें सॉल्व करनी होंगी। सॉल्यूशन पर आते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना है बच्चों? आप कहेंगे ए स्क्वायर। क्या फाइंड करना है? आप कहेंगे ए स्क्वायर। ए स्क्वायर निकालेंगे कैसे? आप कहेंगे ए इंटू ए। अभी तक जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, सारी की सारी मैट्रिक्स आपकी कैसी थी? 2x2 की मैट्रिक्स थी। बट यहां पर ऑर्डर इसका क्या है? आप कहेंगे ऑर्डर 3 है, यानी 3x3 का एक मैट्रिक्स है जिससे हमें क्या फाइंड करना है? ए स्क्वायर फाइंड करना है। तो ठीक है, ए स्क्वायर। अभी तक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई आप सभी को आ गई होगी, मैं ऐसा मान के चलता हूं। अगर अब भी किसी को डाउट है तो इस क्वेश्चन से आप क्लियर कर सकते हैं। 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। अब आप क्या जानते हैं कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई होती कैसी है कि रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट किससे करते हैं हम लोग? कॉलम से करते हैं। जब पहली रो की पहले कॉलम से करेंगे तो पहला एलिमेंट निकलेगा, पहली रो की दूसरे कॉलम से करेंगे तो दूसरा एलिमेंट निकलेगा, पहली रो की तीसरे कॉलम से करेंगे तो तीसरी। जो हमने पहली रो के साथ करा वही दूसरी, फिर वही तीसरी रो के साथ करने वाला हूं। तो पहली रो की जब पहले कॉलम से करेंगे तो 2 2 जा 4, 0 की मल्टीप्लाई 2 से 0, 1 की मल्टीप्लाई 1 से आपका 1 आएगा। फिर पहली रो की दूसरे कॉलम से करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई 0, 0 की मल्टीप्लाई 1 से 0 और 1 की मल्टीप्लाई -1। फिर इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो 2 1 जा 2, 0 की मल्टीप्लाई 3 से आप कहेंगे 0 और 1 की मल्टीप्लाई 0 से आप कहेंगे 0। फिर दूसरी रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम से करेंगे तो 2 2 जा 4 होगा, 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2 होगा और 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे आप कहेंगे 3 होगा। फिर दूसरी रो की मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम से करेंगे तो ये 0 होगा, ये आपका +1 होगा और ये माइनस का 3 होगा। फिर दूसरी रो की तीसरे कॉलम से करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से 2 होगा, 1 की मल्टीप्लाई 3 से 3 होगा और 3 की मल्टीप्लाई 0 से आप कहेंगे कितना होगा? 0 होगा। अब तीसरी रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम से करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 2 से 2 होगा, -1 की मल्टीप्लाई 2 से -2 होगा और 0 की मल्टीप्लाई 1 से आपका कितना होगा? 0। फिर तीसरी रो की दूसरे कॉलम से करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 0 से 0 होगा, 1 की मल्टीप्लाई +1 से -1 होगा और 0 की मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 0 आएगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 1, ये -3 और ये आपका कितना आ गया? 0 आ गया। तो एक रिजल्ट निकल के आया जिसकी वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर है तो 4 + 1 कितना हो गया? 5। ये कितना आ गया? -1। ये कितना आया? 2। 4 + 2 6, 6 + 3 9 और ये कितना आया? आप कहेंगे -2 और ये कितना आया? 5। इसको इससे सॉल्व करेंगे, ये 0, ये -1 और ये कितना हो गया? आप कहेंगे -2। यानी एक मैट्रिक्स निकल के आई जिसकी वैल्यू क्या होगी? आपकी ए स्क्वायर। अब मुझे इस कंडीशन की वैल्यू निकालनी है, इस इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है, यानी ए स्क्वायर -5a + 4i की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए स्क्वायर आप देख पा रहे होंगे मैंने फाइंड कर लिया। ए स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं, आप कहेंगे 5 -1 2, 9 -2 5, 0 -1 -2 माइनस 5 टाइम्स ऑफ ए है कितना? आप कहेंगे 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 प्लस 4 टाइम्स ऑफ आई होता कितना है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये आप
कंडीशन है। अब आप जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में मुझे किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करनी हो तो उसके सारे के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होती है। तो जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो ये 5 - 1 2, 9 - 2 5, 0 - 1 माइनस के 2। अब आप -5 यानी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 5 2 10, 0 5, 10 5 15, 5 -5 0, फिर +4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 0 0 0 4 0 0 0 4, ये रिजल्ट आ गया। अब इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो ये 5 प्लस का यहां से माइनस का 10 होगा और यहां से क्या होगा, आप कहेंगे +4 होगा। फिर यहां से -1 मिला तो यहां से आपका -0 होगा और ये आपका 0 रहेगा। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 - 5 + के 0, ये 9, यहां से माइनस का 10 और यहां से आपका +0, ये माइनस का 2, यहां से माइनस का 5 और यहां से प्लस का 4, और फिर लास्ट 5, यहां से -15 और यहां से प्लस के 0। यहां से आपका 0 मिलेगा, यहां से -5 मिलेगा और यहां से आप +0 मिलेगा, यहां से -1 मिलेगा, यहां माइनस माइनस क्या होगा, +5 होगा और यहां से प्लस का 0 मिलेगा। और यहां सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 2 होगा और यहां से आपका ये कहेंगे +0 होगा और ये प्लस का 4 होगा। तो फाइनली जो रिजल्ट चाहिए था हमें वो हमारे सामने है। क्या निकल के आया, 4 + 5 9, 9 में से -10 जाएगा, -1 होगा और ये आपका -1 होगा और ये आपका -3 होगा और ये आपका -1 होगा और ये 5 + 2 7, 7 में से 4 जाएगा -3 और ये कितना आया, आप कहेंगे -10, ये -5, ये आपका +4 और ये आपका +2। तो जो रिजल्ट चाहिए था a² - 5a + 4i का, वो आपके सामने है। यानी पहला पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। क्या यहां तक की कंडीशन आप सभी को समझ आई है? अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, देखिए जरा। कहा गया कि दैट a² - 5a + 4i + x = 0। इसकी वैल्यू को मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम थोड़ा स्पेस की जरूरत है, मैं क्या करता हूं, इसको रब कर देता हूं। क्या कर देता हूं, रब कर देता हूं। तो ध्यान दें, तो आपने जो रिजल्ट निकालना था पहला वाला पार्ट वो आपका आ गया। अब विद द हेल्प ऑफ दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब इसके रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो इसका रिजल्ट निकला कितना है, आप कहेंगे -1 -1 -3 1 -3 -10 -5 4 and 2। अब इसके साथ मुझे मैट्रिक्स x को क्या करना है बेटा, प्लस करना है, जिसका रिजल्ट कितना आएगा, 0। अब दो मैट्रिक्स को मैं ऐड तभी कर सकता हूं या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकता हूं जब दोनों का ऑर्डर सेम है। अगर इसका रिजल्ट हमारा 3/3 का है तो एक मैट्रिक्स भी हमें 3/3 की ही लेट करनी पड़ेगी, ये बात याद रखिएगा। अब लेट अ मैट्रिक्स x, हमने लेट मैट्रिक्स x की जिसका ऑर्डर कितना है, आप कहेंगे 3/3 का। कितना है, आप कहेंगे 3/3 का। कैसे, ये A B C हो गया, ये P Q R हो गया, ये X Y Z हो गया, तो ऑर्डर कितना हो गया, 3/3। इन दोनों का जो रिजल्ट है वो किसके इक्वल है, आप कहेंगे 0 मैट्रिक्स के इक्वल है। किसके इक्वल है, आप कहेंगे 0 मैट्रिक्स के इक्वल है। ठीक है, इन दोनों को प्लस कीजिए। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो -1 + a होगा, ये -1 + p होगा, ये -3 प्लस क्या होगा, x होगा। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो -1 + b होगा, यहां से सॉल्व करेंगे -3 + q होगा और ये -10 + के y होगा और ये -5 + c होगा, ये 4 + r होगा और ये 2 + के कितना होगा, z। और इसका जो रिजल्ट है वो किसके इक्वल है, 0 0 0 0 0 0 0 के इक्वल है। तो यहां से a b c P Q R X Y Z, बेटा इसको 0 के इक्वल करोगे तो A कितना आएगा, 1। इसको 0 के इक्वल करोगे तो B कितना आएगा, 1। इसको 0 के इक्वल करोगे तो C = 5। यहां से सॉल्व करेंगे तो P = 1, Q = 3 और R = -4। अब इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x = 3 होगा, y = आपका 10 होगा और z = क्या होगा, वो भी किसका, -2 होगा। तो A B C आ गया, P Q R आ गया, X Y Z आ गया। जो वैल्यू हमने लेट करी थी x की वो आप रख दीजिए। तो फाइनल जो रिजल्ट हमारे पास निकल के आएगा x का, वो ये होगा 1 1 5 1 3 -4 3 10 -2। ये आपके सामने एक रिजल्ट निकल के आया जो हमें x मैट्रिक्स चाहिए थी। आशा करूंगा क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा।
अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, कंटेंट सही लग रहा है, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 भी आपके बोर्ड पर लिखा है। क्या है क्वेश्चन आपका? ये आप देख पा रहे होंगे, इसमें दो पार्ट है, एक फर्स्ट है और एक सेकेंड है। फर्स्ट पार्ट आपका 2002 में आप पूछा गया है और सेकेंड पार्ट जो है वो एनसीईआरटी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिया गया है। आपका क्वेश्चन बहुत नॉर्मल सा है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसीलिए मैं कोई ये नहीं चाहता कि किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन आपके लिए छूटे, तो हर टाइप का क्वेश्चन मैंने लेने की कोशिश की है। तो ध्यान दें, एक एक क्वेश्चन को मैं समझाते हुए चल रहा हूं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि कंस्ट्रक्ट 3x4 मैट्रिक्स Aij whose elements Aij are given। तो हमें क्या करना है, पहले अगर मैं पार्ट की बात करूं तो एक मैट्रिक्स ए कंस्ट्रक्ट करनी है जिसका ऑर्डर कितना है 3x4, यानी 3 तो रो होनी चाहिए और 4 क्या होने चाहिए, कॉलम होने चाहिए। तो अगर नॉर्मली मुझे एक मैट्रिक्स बनानी हो जिसमें 3 रो हो तो A11 A12 A13 A14 होना चाहिए। फिर क्या आएगा A21 A22 A23 A24 और फिर क्या चाहिए A31 A32 A33 A34। तो ये एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, आप देख पा रहे होंगे जिसका ऑर्डर कितना है 3x3। तो बेसिकली मुझे वैल्यू चाहिए क्या, A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है, जिसके लिए फर्स्ट केस में हमें Aij गिवन है, कंडीशन दे रखी है। क्या दे रखी है कि i-2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू हम लोगों को क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो ठीक है, बारी बारी से सभी की वैल्यू रखता हूं मैं। अगर मुझे A11 चाहिए तो आप देख पा रहे होंगे 1 - 2 × 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो देखो 2 × 1 = 2, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा -1, -1 का स्क्वायर करोगे तो +1, तो ये 1/2 आ गया। अगर मुझे A12 चाहिए होगा तो क्या निकालेंगे हम लोग, 1 - 2 × 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब कहेंगे ये वैल्यू कैसे आ रही, बेटा पहली जो होगी वो ith रो को रिप्रेजेंट करेगी और j जो होगा वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 2 × 2 = 4, 4 - 1 कितना आएगा -3 और -3 का स्क्वायर होगा 9, तो इसकी वैल्यू आ गई 9/2। फिर हमें क्या चाहिए, आप कहेंगे A13 चाहिए, तो 1 - 2 × 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो 3 × 2 = कितना होगा 6, 6 - 1 कितना आएगा, आप कहेंगे 6 - 1 5, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25/2। लास्ट मुझे क्या चाहिए, A14 चाहिए, A14 यानी 1 - 2 × 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 4 × 2 = 8, 8 में से बन जाएगा -7 और -7 का स्क्वायर करोगे तो 49/2। तो A11 A12 A13 A14 निकाला। अब इसी तरीके से A21 A22 A23 A24 निकालने वाले हम लोग। तो अगर मुझे A21 निकालना तो i के प्लेस पर 2 और j के प्लेस पर 1, तो 2 i के प्लेस पर 2 - 2 × 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो 2 - 2 0, 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आएगा, आप कहेंगे 0। A22 तो i के प्लेस पर 2 और j के प्लेस पर भी 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 2 × 2 = 4, 4 - 2 कितना आएगा -2, -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 और 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2। फिर क्या चाहिए हमें, A23 चाहिए, तो i के प्लेस पर 2 और j के प्लेस पर 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 2 × 3 = 6, 6 - 2 -4, -4 का स्क्वायर 16, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा। A24 तो 2 - 2 × 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो 4 × 2 = 8, 8 में से 2 जाएगा आपका -6, -6 का स्क्वायर 36, 36 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, आप कहेंगे 18। तो A21 A22 A23 और A24 फाइंड कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, आप कहेंगे A31 तो A31 चाहिए होगा तो i के प्लेस पर 3 और j के प्लेस पर 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो 3 - 2 आपका 1, 1 का स्क्वायर 1/2। फिर A32 चाहिए तो आप कहेंगे 3 - 2 × 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो 2 × 2 = 4, 4 - 3 -1, -1 का स्क्वायर आपका 1/2 आएगा। फिर A33 चाहिए तो 3 - 2 × 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2।
3 2 जा 6, 6 माइनस 3 कितना आएगा -3, -3 का स्क्वायर क्या होगा आप कहेंगे 9/2 एंड लास्ट एलिमेंट ए 3/4 तो 3 - 2 × 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 4 2 जा 8, 8 में से 3 जाएगा 5, 5 का स्क्वायर 25/2। तो क्या हमने A11 A12 सारे के सारे एलिमेंट निकाले, सारे के सारे एलिमेंट उठा के आप इस इक्वेशन में रख दीजिए, यानी इस मैट्रिक्स में रख दीजिए, तो आपकी एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट होके आ जाएगी। A11 कितना है 1/2, A12 कितना है 9/2, A13 कितना है 25/2, A14 कितना है 49/2। फिर हमने क्या निकाला A21 0, A22 2, A23 8, A24 18। फिर क्या चाहिए A31 1/2, A32 1/2, A33 9/2, A34 25/2। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए। आशा करूंगा फर्स्ट पार्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी किसी तरीके का कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, बिल्कुल सिमिलर जैसे हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करा वैसे ही हमें सेकंड पार्ट, बस उसके लिए ए आई और जे जो वाला एलिमेंट है बस उसकी कंडीशन बदली है। चाहिए तो अब भी हमें यही है। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, ए आई जे दे रखा है कितना, हाफ टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ 3i प्लस जे। आप सभी लोग जानते होंगे कि मॉडुलस का मतलब यहां क्या है कि अगर इसके अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आती है तो उसे भी क्या करना होता है, पॉजिटिव करना होता है। तो फिर से वही क्या चाहिए मुझे, A11 कैसे निकालेंगे हम लोग, 3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस के 1 सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 3 और ये प्लस का 1, तो 3 में से 1 जाएगा -2 मॉडुलस को क्या बना देगा प्लस, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, आप कहेंगे 1 निकल के आएगी। फिर A12 चाहिए, A12 कैसे निकालेंगे, I के प्लेस पर 1 और J के प्लेस पर कितना होगा 2, J के प्लेस पर कितना होगा 2, तो ये माइनस का 3 और ये प्लस का 2, तो माइनस के 3 में से प्लस का 2 जाएगा माइनस का 1 और -1 मॉडुलस क्या बना देगा प्लस, तो ये 1/2। A13 चाहिए तो हाफ टाइम्स ऑफ -3 × 1 प्लस के आपका कितना होगा 3। अब ये माइनस का 3 ये प्लस का 3 तो ये क्या बना देगा, आप कहेंगे 0। अब A14 चाहिए तो हाफ टाइम्स ऑफ -3 × 1 प्लस के कितना होगा 4, तो ये माइनस का 3 ये प्लस का 4 तो प्लस का 1 और प्लस के 1 का मॉड तो प्लस होगा, तो कितना आ गया, आप कहेंगे 1/2 आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, अब हमें चाहिए A21, क्या चाहिए बाल को, हमें चाहिए A21 अगेन इसी में वैल्यू रखेंगे तो हाफ टाइम्स ऑफ -3 × I के प्लेस पर 2 और J के प्लेस पर 1, तो 3 2 जा 6 और माइनस का 6 और ये प्लस 1 तो कितना आएगा माइनस का 5, तो इसकी वैल्यू आप जान पाएंगे 5/2 हो जाएगी। अब A22 चाहिए तो 1/2 -3 × 2 प्लस के 2, तो ये मॉडुलस है, 3 2 जा कितना होगा 6 और प्लस 2 -6 और प्लस 2 तो -4 और 4 का मॉडुलस करोगे तो 2 आएगा, तो 4 2 जा 2 सॉल्व करेंगे तो A23 हाफ टाइम्स ऑफ -3 × 2 प्लस के 3 2 जा 6 और प्लस 3 -6 और प्लस 3 कितना होगा 3, तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 3/2। अब हमें क्या चाहिए A24 और हाफ टाइम्स ऑफ मॉडुलस 3 × 2 प्लस 4, तो 3 2 जा 6 और 6 और 4 कितना होगा -2 को 2 मॉडुलस करोगे 2 और 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1, तो A21 आ गया, A22 आ गया, A23 आ गया, A24, लास्ट कंडीशन बचती है A31 A32 A33, तो A31 कितना हाफ टाइम्स ऑफ मॉडुलस -3 × 3 प्लस 1, तो 3 3 जा 9 माइनस का और ये प्लस का, तो माइनस का 8 -8 का मॉडुलस निकालोगे 8 को 2 से डिवाइड करोगे 4। फिर क्या चाहिए हमें A32 चाहिए तो हाफ टाइम्स ऑफ मॉडुलस -3 × 3 प्लस के 2, 3 3 जा 9 माइनस का और ये प्लस का 2, तो इसकी वैल्यू सॉल्व करोगे तो 7/2 आ जाएगी। फिर हमें क्या चाहिए A33 चाहिए तो हाफ टाइम्स ऑफ -3 × 3 प्लस के 3 कितना आएगा, 3 3 जा 9 माइनस का और प्लस 3 तो -6 और -6 का मॉडुलस निकालोगे 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका 3 आएगा। एक लास्ट एलिमेंट रह जाता है A34 तो हाफ टाइम्स ऑफ -3 × 3 प्लस के 4, तो 3 3 जा 9 माइनस का और प्लस का 4, तो इसकी वैल्यू आ गई 5/2। तो जितने भी एलिमेंट चाहिए थे वो सारे निकाल लिए। अब मैट्रिक्स में सभी की वैल्यू को पुट कर दीजिए तो A11 कितना है 1/2,
A12 भी 1/2, A13 भी 1/2 और A14 भी कितना निकला, आप कहेंगे 1/2 निकला। अब हमें क्या चाहिए, A21 चाहिए। A21 कितना है 5/2, A22 कितना है 2, A23 कितना है 3/2, A24 कितना निकला 1, A31 कितना है 4, A32 कितना है 7/2, A33 कितना है 3, A34 कितना है 5/2। तो ये भी हम लोगों ने क्या कर रहा, एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर दी जिसका ऑर्डर कितना है 3/4 और जिसका एलिमेंट वैल्यू दे रखा Aij इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ मॉडुलस -3i प्लस के जे। आशा करूंगा ये समझ आया होगा, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज जो होती है वो यहीं से स्टार्ट होती है और यही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं। बस ये वो क्वेश्चन उठाए हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हों और लगभग बोर्ड एग्जाम में या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन करवाने की कोशिश करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 16, जो आप देख पा रहे होंगे सीबीएसई एग्जाम, सीबीएसई बोर्ड 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि दो मैट्रिक्स दे रखे हैं जो आपस में इक्वल है, ये प्री डिफाइन है, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप जानते हैं कि दो मैट्रिक्स के इक्वल होने की जो कंडीशन होती है, पहली कंडीशन तो यही कहती है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब ये दे रखा है तो मुझे ये चेक करना है नहीं है कि ये मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा या नहीं होगा। ऑब्वियस बात है, जब दे रखा है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इसका ऑर्डर डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है हम लोगों को, बस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करेंगे हम लोग, इक्वल करके देख लेंगे। तो यहां आप देख पा रहे होंगे कि x माइनस वाई जेड 2x माइनस वाई और ये w किसके इक्वल है, -1 4 0 5 के इक्वल है। अब अगर ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि x माइनस वन -1 के इक्वल होगा, z डेफिनेटली 4 के इक्वल होगा, 2x माइनस वाई आपका 0 के इक्वल होगा और w किसके इक्वल होगा 5। तो दो आंसर तो आपके डायरेक्ट निकल गए, दो आंसर तो आपके डायरेक्ट निकल गए। अब अगर मुझे इसको सॉल्व करना हो कि ऐसी दो इक्वेशन दे रखी हैं तो x माइनस वाई इक्वल टू -1 और यहां क्या दे रखा है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, दोनों को सॉल्व कर देते हैं क्योंकि y का कोएफिशिएंट तो दोनों जगह आपका क्या है, आप कहेंगे सेम है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे ये माइनस ये प्लस, इससे ही कैंसिल होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -x और ये -1, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई, आप कहेंगे 1। ये फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड किसी एक से निकाल लो। अगर मैं कहूं कि फ्रॉम फर्स्ट तो x माइनस वाई किसके इक्वल दे रखा, -1, इसकी वैल्यू रखी तो 1 माइनस वाई इक्वल टू -1, ये उधर जाके किसका होगा, आप कहेंगे माइनस का, तो माइनस वाई इक्वल टू -2, इसको सॉल्व कर लिया तो y कितना आ गया, आप कहेंगे 2, y कितना आ गया, आप कहेंगे 2। तो आशा करूंगा ये क्वेश्चन नंबर 16 आपको समझ आया होगा। चलते हैं ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर बोर्ड पर बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप सभी को देख पा रहे होंगे कि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल दे रखे हैं, उस बिहाफ पर मुझे फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई पूछा गया है। क्या पूछा गया, x प्लस वाई। इसमें थोड़ी सी बच्चे गलती कर देते हैं जल्दबाजी के चक्कर में। जब यहां मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो y की जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस आएगी, तो वो बच्चे प्लस वैल्यू लेके छोड़ देते हैं और x y की एक वैल्यू डिफाइन कर देते हैं, तो थोड़ा बहुत गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। गलत तो नहीं, खैर आधा पार्ट सॉल्व कर देते हैं और आधा पार्ट थोड़ा सा मिस कर देते हैं। तो इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। क्या है क्वेश्चन, हमारे सामने दे रखा हमें कि दो मैट्रिक्स हैं जो आपस में इक्वेट दे रखे हैं कि 2x प्लस 1 और ये 5x और ये 0 और ये y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ये दे रखा हमें x प्लस 3, ये 10, ये 0 और ये 26, ये हमें गिवन है। अगर ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट डेफिनेटली इक्वल होंगे। तो आप कहेंगे 2x प्लस 1 डेफिनेटली x प्लस 3 के इक्वल होगा। ये प्लस x को इधर लाते हैं और ये प्लस 1 को उधर ले जाते हैं, तो 2x माइनस एक्स इक्वल टू 3 माइनस 1, तो यहाँ x जो निकल के आएगा वो कितना होगा, आप कहेंगे 2। अब अगर आप कहेंगे नहीं सर मुझे तो यहां से निकालना है, तो आप यहां से निकाल लीजिए, दोनों से आंसर सेम ही आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है या दे रखा है कि ये दोनों की दोनों मैट्रिक्स कैसे हैं, इक्वल हैं। तो यहां से भी x2 आया और यहां से भी x2 आया। अब 0 तो 0 के इक्वल होगा तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसको इक्वल करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 26, तो y स्क्वायर इक्वल टू 26 माइनस 1, तो y स्क्वायर इक्वल टू आपका 25। तो जब यहाँ स्क्वायर रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस आपका कितना आएगा 5। बट यहाँ अगर ये मेंशन होता कि y इज पॉजिटिव, दिस मैं y की वैल्यू प्लस 5 लेके छोड़ देता। तो फर्स्ट केस में जब केस नंबर फर्स्ट x2 लिया और y लिया मैंने प्लस का 5, तो उस केस में x प्लस वाई कितना होगा,
आप कहेंगे 2 + 5 कितना होगा 7 होगा। केस नंबर सेकंड बच्चे नहीं करते हैं जल्दबाजी के चक्कर में और यहां से थोड़े से मार्क्स कटवाने के चांसेस हो जाते हैं उनके, तो ये क्या लेंगे हम लोग -5। अगेन मुझे क्या चाहिए x + का 5, तो 2 - 5 = आपका -3। तो x + y की एक वैल्यू तो क्या निकल के आई, आप कहेंगे -3 और एक वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपकी 7। तो ये इसीलिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी समझ लो या कुछ भी समझ लो, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है और हैं आपके बोर्ड पर। क्वेश्चन तो एक ही है, उसके 2 पार्ट है। पार्ट 1 जो है वो एक कंडीशन दे रखी है जो कि एनसीईआरटी प्रॉब्लम है, और सेकंड जो है वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी है और देख पा रहे होंगे 2002 और 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए बारी बारी से पहले फर्स्ट पार्ट और फिर सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट जो है एक कंडीशन दे रखी है हमें कि 3 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू मैट्रिक्स ए और इसका सम। अगर मैं इसके सॉल्यूशन पर आता हूं और सॉल्व करता हूं तो हम जानते हैं कि जब हम किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके सारे के सारे एलिमेंट से क्या होती है मल्टीप्लाई होती है। क्या होती है बाल को आप कहेंगे मल्टीप्लाई होती है। और ये 3, तो नॉर्मली सबसे पहले 3 की मल्टीप्लाई करेंगे और जब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो सारे के सारे एलिमेंट से होगी 3x, यहां से 3y और ये 3z और यहां से कितना आएगा आप कहेंगे 3t। इसको इसके साथ प्लस करेंगे तो x को +4 प्लस होगा और 6 के साथ इसको प्लस करेंगे तो ये कितना आएगा 6x + y। इसको इसके साथ प्लस करेंगे तो -1 + z + t होगा और यहां इसको प्लस करेंगे तो ये 2t + 3 होगा। अब ये 2 मैट्रिक्स हैं जो आपस में इक्वल हैं। अगर इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट कीजिए और जो वैल्यू निकल के आती है x y z की वो आपका आंसर हो जाएगा। अगर मैं फर्स्ट पार्ट को इक्वेट करता हूं तो यहाँ 3x जो है वो x + 4 के इक्वल होगा और ये +x को इधर लाएंगे तो ये माइनस का निकल जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2x = 4, इससे इसको कट किया तो पहला आंसर आपके सामने आ गया x is 2। अब अगर मैं सेकेंड एलिमेंट को इक्वेट करूं आपके सामने तो 3y = 6 + x + y होगा। x ऑलरेडी मैं 2 फाइंड कर चुका हूं और y को इधर लाऊंगा तो 3y - y और 6 + 2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2y आएगा और ये 6 + 2 8, तो y की वैल्यू 8/2 यानी y भी कितना निकल गया आप कहेंगे 4। दूसरा आंसर आपके सामने आ गया। अब अगर मैं तीसरे आंसर की बात करूं तो यहां 3z जो है वो डेफिनेटली इक्वल है किसके -1 + z और ये +t के इक्वल है। तो अगर मैं z वाले वैल्यू को इधर लाऊं तो ये -1 + t हो गया, तो यहां से 2z = -1 + t और ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या होगी फर्स्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहां से ध्यान से देखो तो 3t = 2t + 3 हो गया और इसको इधर लाया तो कितना आया आप कहेंगे 2t और ये 3, तो t कितना आ गया आप कहेंगे 3। अब t की वैल्यू को अगर मैं फर्स्ट में रख दूं तो यहां z निकल जाएगा तो 2z = -1 + 3, तो 2z कितना आ गया 2, z की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो x आ गया 2, y आ गया 4, t आ गया 3 और z आ गया 1। तो आशा करूंगा फर्स्ट वाला पार्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। कितनी बार पूछा गया आप देख पा रहे होंगे। तो मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो 2 टाइम्स ऑफ x ये 5 ये 7 ये y - 3 और ये +3 4 1 2 = 7 14 15 और ये कितना आ गया आपका 4 आ गया। जब मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा आप कहेंगे 2x, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और ये आएगा आपका 2y - 6। इसके साथ प्लस करना है 3 4 1 और 2 को और ये इक्वल है 7 14 15 और ये 40। इसको और इसको जब हम प्लस करेंगे तो देखेंगे 2x + 3 होगा और इसको प्लस करेंगे तो 10 + 4 होगा, इसको प्लस करेंगे तो 14 + 1 15 होगा और इसको इसके साथ प्लस करेंगे तो 2y - 6 + के 2 होगा। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो इक्वेट कीजिए और जो जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। अगर मैं यहाँ पहली
एलिमेंट को इक्वल करूं तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 7 और ये प्लस 3 उधर जाके किसका होगा, आप कहेंगे माइनस का, तो 2x इक्वल टू कितना बचेगा आपका, आप कहेंगे 4, तो x की वैल्यू 4/2 यानी कितना आ गई, आप कहेंगे 2। पहला आंसर आ गया। ये 14 है, ये 14 है, ये 15 है, ये 15 है, तो सिर्फ बचा क्या हमारा, ये वाला पोर्शन, तो 2y और यहां कितना बचा -4 इक्वल टू 14, ये माइनस का 4 उधर जाके किसका होगा, आप कहेंगे प्लस का, तो 2y इक्वल टू 18, इससे इसको कैंसिल आउट करें तो y कितना आ गया, आप कहेंगे 9। तो ये आपके क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। आशा करूंगा इसके दोनों पार्ट आपके क्लियर होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पर है वो क्या है आपका, कहा गया कि इफ द मैट्रिक्स ए दे रखा है और ये कहा गया कि एज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये ए जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। इट इज गिवन दैट, अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो गिवन क्या हमें कहा गया, गिवन है कि ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ये ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, -a के। तो अगर मुझे इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना होगा तो 0 जो रो होती है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, आप कहेंगे कॉलम में 0a -3 2 0 -1 b 1 0, इक्वल होना चाहिए नेगेटिव साइन ऑफ a, यानी 0a -3 2 0 -1 b 1 0। अब अगर मुझे नेगेटिव साइन से अंदर मल्टीप्लाई करवानी होगी तो इसके सारे के सारे एलिमेंट के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो 0 2 b a 0 1 -3 -1 0। नेगेटिव साइन से मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये 0 होगा, ये -a होगा, ये 3 होगा, ये -2 होगा, ये 0 होगा, ये +1 होगा, ये -b होगा और ये आपका -1 होगा और ये 0 होगा। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए, यस बिल्कुल 0 0 के इक्वल होगा, a किसके इक्वल हो जाएगा, आप कहेंगे 2 डेफिनेटली -a, तो यहां से a निकल के आ गया आपका -2, तो और b किसके इक्वल हो जाएगा, आप कहेंगे 3, तो b कितना आ गया आपका 3। तो यही मुझे फाइंड करना था a एंड b। आप कहेंगे नहीं मुझे तो यहां से निकालना, तो a डेफिनेटली -2 होगा और b डेफिनेटली किसका होगा, आपका 3 हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर था। आशा करूंगा यहां तक सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। देखिए बच्चों, एक और क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा है। क्वेश्चन क्या है हमारा कि अ मैट्रिक्स which is both as well as symmetric as well as skew symmetric is a null matrix। मुझे ये प्रूव करना है कि ऐसी कोई एक मैट्रिक्स हो जो आपकी सिमेट्रिक भी हो और कैसी भी हो, स्क्यू सिमेट्रिक हो, और वो जो मैट्रिक्स होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी नल मैट्रिक्स होगी। इस बात को हमें सॉल्व करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैंग्वेज क्वेश्चन है। लैंग्वेज बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से आपकी थिंकिंग या आईक्यू लेवल को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। जितना अच्छा आप सॉल्व करोगे, जितने अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करोगे, आपको चीजें उतनी ही क्लियर होंगी। अब दोनों ही कंडीशन हम लोग लेके चलते हैं। अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो बहुत क्लियरली मैं समझाने की कोशिश करूं। लेट अ मैट्रिक्स aij which is both symmetric and skew symmetric। ए एक ऐसी मैट्रिक्स लेट की है जो ऑब्वियस बात है, अगर मुझे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की बात करनी है तो मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि साथ साथ सिमेट्रिक भी है और कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक्स है। अब वी नो दैट द कंडीशन ऑफ सिमेट्रिसिटी, इफ फर्स्ट केस में अगर मैं ये मान के चलूं, इफ ए इज सिमेट्रिक, अगर ए इज सिमेट्रिक है तो हम जानते हैं क्या कि जो ए का ट्रांसपोज होता है वो ए मैट्रिक्स के इक्वल होता है, या उल्टा इसको कहा जाए तो ए आई जे जो एलिमेंट होंगे वो डेफिनेटली ए जे आई के इक्वल होंगे फॉर ऑल आई कॉमा जे। आई और जे के सभी वैल्यू के लिए जो ए आई जे होगा वो डेफिनेटली ए जे आई के इक्वल होगा। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गई हमारी, फर्स्ट हो गई। अब अगर मैं कहूं कि इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, ए कैसा है हमारा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
अगर इसकी सिमेट्रिक है तो हम जानते हैं कंडीशन क्या होती है कि ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, -a के। बट कंडीशन यहां से ध्यान दें कि ए आई जे होगा वो डेफिनेटली ए ऑफ जे आई यानी जे आई के नेगेटिव साइन के इक्वल होगा फॉर ऑल आई कॉमा जे। आई और जे की सभी वैल्यू के लिए जो ए आई जे पोजीशन वाला एलिमेंट होगा ए जे आई में होगा, बट कैसे साइन के साथ, नेगेटिव साइन के साथ। अगर मैं इसको सॉल्व करूं और ये माइनस साइन इधर ला दूं तो ए जे आई किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ए आई जे के इक्वल। अगर ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड को ध्यान से देखिएगा, ये ए जे आई है और ए जे आई है। जब ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं तो ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं कि नहीं, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी ऑब्टेन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या वी ऑब्टेन, क्या हमने ऑब्टेन करा, ऑब्टेन क्या करा कि जो ए आई जे है वो डेफिनेटली माइनस ए आई जे है फॉर ऑल आई एंड जे अर्थ। आई और जे के सभी मानों के लिए ए आई जे डेफिनेटली माइनस ए टाइम्स ऑफ ए आई जे हो गया। और अगर ये वैल्यू इधर आई ए आई जे और ये माइनस ए आई जे इधर आके प्लस हो गया, ये किसके इक्वल हो गया, 0। अगर ये दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 2i j इक्वल टू 0, तो यहां से ए आई जे डेफिनेटली किसके इक्वल हो गया, 0 फॉर ऑल आई कॉमा जे। अब आई और जे की सभी वैल्यू के सभी आई और जे के सभी मान कैसे हैं, 0। तो ए ऐसी मैट्रिक्स हो गई कैसे, 0। अगर 0 आ गया तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाती है, नल मैट्रिक्स कहलाती है। यही तो मुझे क्या करना था, समझाना था। तो आशा करूंगा ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन कैसा आ गया होगा, आपको समझ आ गया होगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं रोकते हैं। और अभी तक आपने देखा होगा कि जितने भी PYQ क्वेश्चन इस चैप्टर से पॉसिबल थे, मैंने आपको 1 बाय 1 सारे के सारे आपको करवाए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए सारे के सारे क्वेश्चन करवाए। अगर आप लोगों को लगता है कि सारे के सारे क्वेश्चन जो भी हैं आपको समझ आ रहे हैं, हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।